ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आज का विषय है प्रायः प्रश्न उठता है कि किस देवता की हमें पूजा करनी चाहिए। इस संसार में प्रायः सभी प्राणी सुख की इच्छा रखते हैं, सभी चाहते हैं कि हमें सुख मिले। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो ये ना चाहता हो। सुख चाहिए, सभी चाहते हैं। और इस सुख को प्राप्त करने के लिए जो मनुष्य देह है उसमें ज़्यादा प्रयत्न करते हैं। सभी जीव जंतु भी सुख चाहते हैं, पर वो उतना प्रयत्न नहीं कर पाते जितना मनुष्य देह में होता है। इसलिए मनुष्य देह में अपने अपने इच्छा के अनुसार देवताओं का भजन करते हैं, पूजन करते हैं सुख चाहने के लिए। कोई धन चाहता है कि धन से साधनों की वृद्धि करूँगा, सुख प्राप्त करूँगा, घर बनाऊँगा, कार खरीदूँगा, उससे सुख प्राप्त करूँगा। पर वह फिर भी उनको उसमें संतुष्टि नहीं होती, इसलिए और कुछ चाहते हैं, कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए। साधनों को इकट्ठा करते हैं। इसका अर्थ ये है कि वो साधनों में सुख ढूंढते हैं। और जिसके संतान नहीं है वो चाहता है मुझे संतान मिल जाए, उससे सुख हो जाए। पर वो भी देखते हैं कि बड़ी हो के उनको आज्ञाकारी है नहीं है, सेवा करती है नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो साधन इकट्ठे करना के पीछे उनका उद्देश्य यही होता है, हम किसी प्रकार सुख की प्राप्ति कर लें। ये प्राय सभी के मन में ये होता है। ये प्रश्न को देखते हुए शास्त्रों के अनुसार जो कहा गया है उसकी चर्चा करते हैं। शास्त्रों में आया है कि पंचदेव ही पूजा के योग्य हैं, पूजा करनी चाहिए। इनके अतिरिक्त किसी और की पूजा योग्य नहीं है। वो 5 देव कौन से हैं? गणपति, गिरिपति, रघुपति, गिरिजा और दिनेश। गणपति भगवान गणेश जी, गणपति गिरिपति भगवान शंकर, गणपति गिरिपति रघुपति, रघुपति भगवान राम। कोई भगवान कृष्ण जी को मानता है, कोई विष्णु जी को मानता है, एक ही बात है। फिर है गिरिजा जी, दुर्गा माता, और फिर सूर्य भगवान। ये 5 देवों की पूजा निर्धारित की गई है। और यही सभी को, सभी सुखों को देने वाले हैं। सभी सुखों का अर्थ 5 पुरुषार्थों के अंतर्गत आता है। पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, और चतुर्थ पुरुषार्थ है मोक्ष। मोक्ष को परम पुरुषार्थ भी कहा गया है। पहला है धर्म। धर्म यही होता है देवताओं की पूजा करना, हवन करना, दान करना। ये धर्म के अंतर्गत आता है। ऐसा करने से भगवान खुश होकर
उसको अर्थ उपलब्ध कराते हैं। अर्थ अर्थात धन, धन अर्थात जो धन से खरीदी जा सकती है वस्तुएं सुख के लिए, उस धन से फिर अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं, जो तीसरा पुरुषार्थ है। कहते हैं धर्म अर्थ काम, काम आ गया तीसरा, काम अर्थात कामनाएं। ये विधान किया गया है। और भगवान सूर्य देव को जल देते हैं, सभी लोग देते हैं, देखा गया आपने भी। और भगवान शंकर के तो सभी पुजारी हैं, माता दुर्गा के भी हैं, गणेश जी के भी हैं। इसलिए ये ज़्यादातर है कि इन 5 देवों की ही पूजा करनी चाहिए। और कहीं कहीं देखा गया होगा, आपने भी देखा होगा कि भगवान शंकर की हर जगह पूजा होती है। उसके पीछे का जो एक रहस्य है वो ये भी है कि भगवान राम रामायण में ये स्वयं कह रहे हैं, एक सभा में बैठे हुए, करुणाकर भगवान, दया के भंडार, सभी के हितैषी, दयालु भगवान राम क्या कह रहे हैं, सुनिए। और एक गुप्त मत सबई कहूँ समुझाए, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोर। कि जो भगवान राम की भक्ति चाहते हैं वो भगवान शंकर का भजन करें, और जो भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं वो भी भगवान शंकर का भजन करें। एक और बात क्या कह रहे हैं, देखिए भगवान शंकर की अगर आप पूजा करते हैं तो दुर्गा जी आ ही गए, अर्धनारीश्वर हैं, और गणेश जी उनके पुत्र हैं, तो वो भी बीच आ ही गए। तो दूसरा रहा भगवान विष्णु जी और राम जी, वो तो नित्य भगवान शंकर जी उन्हीं की है, राम राम का नाम जपते हैं, तो वो भी बीच में आ गए। तो एक सूर्य रह गए, तो वो सूर्य तो उनके नेत्र हैं भगवान शंकर के। अगर किसी के मन में ये आए कि सूर्य कुल राम भगवान हैं तो सूर्य के नेत्र भी हैं, तो दूसरा कृष्ण भगवान तो चंद्रकुल में हैं, तो चंद्रमा भी भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान हैं। जब भगवान शंकर की पूजा करोगे तो ये 5 देवों की पूजा निश्चित रूप से आपने कर ली। इसलिए भगवान शंकर की पूजा नित्य प्रति करें। ये मैं भी आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि भगवान शंकर की पूजा करेंगे तो आपको भोग भी मिलेंगे, कामनाएं भी पूर्ति होगी, धन की भी पूर्ति होगी, और आपका धर्म भी बढ़ेगा, और आखिर में मोक्ष पद की प्राप्ति भी होगी। इसलिए भगवान शंकर की पूजा का विधान है। भगवान शंकर को महादेव इसीलिए कहते हैं। इसलिए भगवान शंकर तो आशुतोष भी कहा गया है, क्योंकि बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। वो ये नहीं देखने मांगने वाला कौन है, वो कुछ नहीं दे, वो देखते हैं ये मेरा भक्त है, ये मुझसे कुछ मांग रहा है, मैं उसको जरूर दूंगा। वो कितना किस चीज़ का पात्र है ये नहीं देखते। आपने ये भी कथा सुनी होगी जो भस्मासुर की, देखिए आपको उसका अंदाज़ा ले लीजिए। इसलिए भगवान शंकर जी आशुतोष हैं, उन्हीं की पूजा कीजिए, उन्हीं से जो कुछ मांगना है मांगिए। इसलिए इतने पर ही मैं विश्राम देता हूँ अपनी वाणी को। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्णचंद्र की जय। इसलिए मेरा पुनः ये अनुरोध है कि भगवान शंकर की पूजा सबसे उत्तम पूजा मानी गई है। शिवरात्रि को करें, रोज़ करें, कभी कभी करें, जब भी आए आपको समय मिले, भगवान शंकर की पूजा किया कीजिए। इससे बढ़कर और इस जीवन में कुछ नहीं है। भगवान शंकर की पूजा के सिवा और कोई कार्य नहीं है, ऐसा सोचिए। जीवन मिला है, उसके बाद
देह त्याग के बाद ना जाने कौन सी देह मिले। आप मन से भजन करेंगे तो उत्तम देह ही प्राप्त करेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण जी भी गीता में कह रहे हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यंत कलेवरम। आखिर में जो जो अपनी वृत्ति बनाता है वैसा ही उसको अगली देह मिलती है। इसका प्रमाण भी मिलता है शास्त्रों में। जैसे जड़ भरत हिरण में आसक्ति होने से हिरण की देह मिली, उसके बाद जब जड़ भरत बने तो उसने सब कुछ त्याग दिया, किसी का कुछ नहीं आसक्ति रखी किसी में भी, इसीलिए उनको जड़ भरत कहा गया। इसलिए यही कोशिश करनी चाहिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान भाष्यकार द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसका नाम है प्रबोध सुधाकर। जो पहले कहा गया उसी को प्रसंग के साथ जोड़ते हुए कि ये जो मनुष्य देह है ये बहुत दुर्लभ है, और क्यों दुर्लभ है उसके विषय में प्रसंग को लेते हैं। तो भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, नर पशु विहंग तिर्यग योनि नाम चतुरशीति लक्षणानाम कर्म निबद्धो जीव परिभ्रमण्यातना भुंक्ते। तो नर पशु विहंग अर्थात जो नर देह, पशु देह पक्षियों की और कीट पतंगों की, चिड़ियों की, जो ये सभी 84 लाख योनियाँ कही गई हैं, सबसे उत्तम नर देह कहा गया है। कर्म निबद्धो जीव, जीव अपने कर्म में बंधा हुआ भिन्न भिन्न योनियों में भटकता हुआ, परिभ्रमण यातना इन सभी में घूमता हुआ, यातनाओं को भुंकते भोगता हुआ, फिर एक जब योनि को प्राप्त करता है वो है नरदेह। तो आगे श्लोक में लिखते हैं, चरमस्तत्र नरदेह तत्रोज्जन्मान्वयोत्पत्तिः स्वकुलाचार विचारः श्रुति प्रचारश्च तत्रापि। चरमस्तत्र मतलब इन 84 लाख योनियों में चरम नरदेह मतलब उत्तम है नरदेह, नरदेह उत्तम है। तत्रो जन्म उसमें भी जो जन्म नरदेह मिला ये भी है, और उसमें भी अगर आप उच्च कुल में पैदा हुए ये और भी श्रेष्ठ है। इसलिए उस आगे क्या कह रहे हैं, स्वकुलाचार विचार, और अपने अपने पारिवारिक जो रीति रिवाजों को और अपने अपने जो कर्म है वो कर्म यही हैं, अग्निहोत्र आदि पूजा जप तप आदि करते हुए अपने विचारों को शुद्ध बनाते हुए अगर ऐसा है तो और भी उत्तम है। फिर श्रुति प्रचारश्च तत्रापि, उनमें भी अगर वो श्रुति का इच्छा रखता है श्रवण की, तो इसलिए वो कहा गया है कि ये उत्तम है। नरदेह हो उसमें भी फिर विचार अच्छे हों, उसमें भी पूजा पाठ करने वाला हो, इसलिए उसकी प्रशंसा की गई है। उसके भी आगे और भी उनके लिए कहा गया है कि आत्म अनात्म विवेको नो देहस्य च विनाशिता ज्ञानम एवं सति स्वमायु प्राज्ञहिरपि नीयते मिथ्या। और उसमें भी अगर उस नरदेह को प्राप्त करके इतनी योग्यता होने पर और योग्यता हो, वो क्या कह रहे हैं कि आत्मा अनात्मा का विवेक हो जाए, और जो उस देह में उसको देह को विनाशी
और आत्मा को अविनाशी ऐसा विवेक हो जाए। एवं सती ऐसा होने पर स्वम आयु प्राज्ञैरपि नियते मिथ्या, अगर ऐसा नहीं वो समझ पाता तो आप आयु को व्यर्थ करता है, व्यर्थ गवाता है, ऐसा कहा गया।